पहला ये फितना और दूसरा मानिईन ज़कात, यानी जिन्होंने ज़कात देने से सिरे से इनकार कर दिया। तो आपने अपनी खिलाफत के अंदर ये ऐलान फरमाया कि जो ज़कात नहीं देगा मैं सिद्दीक़ अकबर उससे जंग करूंगा, उससे जिहाद करूंगा, किताल करूंगा। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके खलीफा थे, उनके नायब थे, उनके जो मुशीर थे। उन्होंने आपकी बारगाह में अर्ज की कि जनाब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये सुना है, आपने फरमाया कि जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया तो उसने हक़ इस्लाम अदा कर दी। हक़ यानी कि उसकी जान और उसके माल महफूज हो गए, अब उससे किताल नहीं हो सकता। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए उमर फारूक ये हक़ुल इस्लाम नहीं, ये हक़ुल माल है। और मैंने देखा वो बच्चा, जो बकरी का बच्चा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में आपकी बारगाह में ज़कात का लाया गया था, जब तक कि मैं हक़ुल माल न ले लूं तब तक मैं जिहाद करता रहूंगा। और फरमाया कि सुन लो, जो नमाज और ज़कात में फर्क करे, तफरीक करे, मैं उससे जो है वो जिहाद करूंगा। जिस तरह फरमाया नमाज फर्ज है, इसी तरह ज़कात भी फर्ज है। तो फरमाया कि इन दोनों में कोई भी अलग अलग चीज है, नौइयत के एतबार से, फर्जियत के एतबार से दोनों बराबर हैं। सैयदना बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने माल से ज़कात नहीं अदा करता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर कहत को मुसल्लत कर देता। और एक और हदीस पाक में है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मफ़हूम अर्ज कर रहा हूं, आखिरी हदीस है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स अपने माल से ज़कात को अदा नहीं करता, फिर वो जो हक़ुल माल होता है, माल का हक है, वो मुख्तलिफ तरीके इख्तियार कर लेता है। वो इंसान को बीमारी पड़ जाती है, इंसान पर कोई बीमारी आ जाती है, कोई आफत आ जाती है, कोई इसको नुकसान हो जाता है माल में। वो इसकी वजह यही होती है कि जब वो मुसीबतों के अंदर गिर जाता है, उसका मतलब ये है कि वो शख्स सही तरीके से अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता। अल्लाह ताला जल्ला मजदूहुल करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अल्लाह का ये हुक्म ज़कात को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम ये बयान करेंगे कि किस किस पर ज़कात है और कितना माल हो तो कितनी ज़कात होगी, और उसकी मुख्तलिफ सूरतें, नकदी पर, सोने चांदी पर, और सामान तिजारत और प्लाट्स वगैरह, प्राइस बॉन्ड, और इसके अलावा दीगर जो भी कैश की सूरत में इंसान के पास पैसे होते हैं, किन किन सूरतों पर जो है वो ज़कात है, कर्ज पर ज़कात है कि नहीं। अल्लाह ताला जल्ल मजदूर